फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक जो कि होगा एक ऐसे, और इस ऐसे का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ इस ऐसे में कुछ इम्पॉर्टेंट कोटेशंस भी ऐड किए गए हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और फुल मार्क्स गेन कर सकें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन का मीन्स है शिक्षा का महत्व। ऐसे शुरू होता है एक कोटेशन से, तो चलिए देखते हैं। अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। यानी शिक्षा के बिना बच्चा ठीक उसी तरह से है जिस तरह से बिना परों के कोई पक्षी होता है। यानी जिस तरह से पक्षियों के जीवन में पंखों का महत्व है, ठीक उसी तरह से बच्चों के जीवन में शिक्षा का भी महत्व होता है। गुड एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल टू गो अहेड इन लाइफ एंड गेट सक्सेस। अच्छी शिक्षा बहुत ज़रूरी है सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए और साथ ही साथ सफलता प्राप्त करने के लिए। नेसेसरी का मीन्स होता है आवश्यक, गो अहेड का मीन्स होता है आगे बढ़ना और गेट सक्सेस का मीन्स होता है सफलता प्राप्त करना। It makes us strong mentally, socially and intellectually by increasing our knowledge level, technical skills and good position in the job. It makes us strong mentally, यानी कि ये जो शिक्षा है वो हमें शक्तिशाली बनाती है। कैसे? मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। किस प्रकार से? Increasing our knowledge, हमारी ज्ञान को बढ़ाकर, हमारी नॉलेज को बढ़ाकर। टेक्निकल स्किल्स, साथ ही साथ हमारे तकनीकी ज्ञान को बढ़ाकर और अच्छी जॉब दिलवाकर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा है वो हमें मजबूत बनाती है मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हमारे ज्ञान को बढ़ाकर, हमें समाज में अच्छी पोजीशन दिलाकर और हमें एक अच्छी जॉब दिलवाकर। It also helps us to become more aware of our surroundings and the people around us. It also helps us, यानी ये हमारी मदद भी करती है, to become more aware of our surroundings, कि हम अपने आसपास की चीज़ों के प्रति जागरूक हो सकें, and the people around us, और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों के विषय में भी जागरूक हो सकें। अवेयर ऑफ का मीन्स होता है जागरूक करना, सराउंडिंग्स का मीन्स होता है चारों ओर की चीज़ें, पीपल का मीन्स होता है लोग और अराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड हेल्प्स बिल्ड द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। यानी जो एजुकेशन है वो हम में विश्वास को जन्म देती है, या फिर कह सकते हैं हम में विश्वास का विकास करती है। एंड हेल्प्स बिल्ड द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, और साथ ही साथ ये मदद करती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में। कॉन्फिडेंस का मीन्स होता है विश्वास, डेवलप्स का मीन्स होता है विकास करना, हेल्प मतलब होता है मदद करना, बिल्ड मतलब बनाना या निर्माण करना, पर्सनालिटी का मीन्स होता है व्यक्तित्व। इसी विषय में कन्फ्यूशियस ने बिल्कुल सही कहा है, एजुकेशन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ब्रीड्स होप, होप ब्रीड्स पीस। यानी शिक्षा विश्वास को जन्म देती है और विश्वास आशा को जन्म देता है और आशा शांति को जन्म देती है। यानी कि जब हम शिक्षित होते हैं तो हमें आत्मविश्वास आता है, जब हमें आत्मविश्वास होता है तो हमें आशा की किरण भी जागती है, और जब हम आशावादी होते हैं तो हम क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। आगे देखते हैं। इट आल्सो ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी अमंग ऑल पीपल इन द सोसाइटी एंड प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी जो शिक्षा होती है वो समाज के सभी लोगों में समानता का भाव विकसित करती है और साथ ही साथ हमारे देश का भी विकास होता है। यानी कि शिक्षा हमारे देश के विकास में भी सहायता करती है। इक्वालिटी का मीन्स होता है समानता, सोसाइटी का मीन्स होता है समाज, ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि या विकास, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, और कंट्री का मीन्स होता है देश। It provides the ability to understand all the human rights, social rights, duties and responsibilities towards the country. It provides the ability to understand all the human rights, यानी शिक्षा हमें ऐसे गुणों का विकास करती है या हमें ऐसी योग्यता भर देती है कि हम समझ सकते हैं क्या? ऑल द ह्यूमन राइट्स, सभी मानवीय अधिकारों को, सामाजिक अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को भी जो कि हमारे देश के प्रति हैं।
प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध कराना या पैदा करना। एबिलिटी का मीन्स योग्यता है। अंडरस्टैंड का मीन्स होता है समझना। ह्यूमन राइट्स का मीन्स हो जाएगा मानवीय अधिकार। ड्यूटीज़ का मीन्स होता है कर्तव्य। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मीन्स होता है जिम्मेदारी। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर। एजुकेशन गिव्स अस द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। शिक्षा हमें ऐसी योग्यता भी पैदा कर देती है कि हम सही और गलत में अंतर कर सकें। एजुकेशन का मीन्स तो आप जानते ही हैं कि शिक्षा होती है। एबिलिटी का मीन्स होता है योग्यता। डिफ्रेंशिएट का मीन्स होता है अंतर करना। बिटवीन का मीन्स होता है बीच में। और राइट एंड रॉन्ग का मीन्स होता है सही या गलत। इस विषय में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बिल्कुल सही कहा है। क्या कहा है? एजुकेशन इज नॉट लर्निंग फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि शिक्षा का मतलब किसी भी तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, अपने दिमाग को, अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करना है कि हम सोच सकें। क्या सोच सकें? यानी सही गलत में अंतर पैदा कर सकें। यानी सही क्या है, गलत क्या है, इस बात को हम समझ सकें और कह भी सकें। आगे देखते हैं। सो एजुकेशन इज द टूल विच कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल इन लाइफ, सोसाइटी एंड नेशन। इस तरह से जो शिक्षा है वो एक ऐसा टूल है, एक ऐसा यंत्र है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं जीवन में, समाज में और देश में सब कुछ संभव करने के लिए। पॉसिबल का मीन्स होता है संभव, और सोसाइटी का मीन्स समाज होता है, नेशन का मीन्स क्या होता है, राष्ट्र। एजुकेशन मेक्स अस अ बेटर पर्सन एंड टीच अस वेरियस स्किल्स। जो शिक्षा होती है वो हमें एक अच्छा आदमी बनाती है और साथ ही साथ हमें बहुत सारे गुणों का भी विकास करती है। स्किल्स मतलब यहाँ पर है एबिलिटी यानी कि योग्यता, गुण, और वेरियस मतलब कम मीन्स होता है बहुत सारी। इट इन्हेंसेस आवर इंटेलेक्ट एंड द एबिलिटी टू मेक रैशनल डिसीजन। इट इन्हेंसेस, इन्हेंस का मीन्स होता है बढ़ाना। इट इन्हेंसेस आवर इंटेलेक्ट एंड द एबिलिटी टू मेक रैशनल डिसीजन। यानी कि ये हमारी बुद्धिमानी को बढ़ाती है और साथ ही साथ हमको इस योग्य बनाती है कि हम तार्किक फैसले ले सकें, यानी तर्क संगत फैसले ले सकें। रैशनल का मीन्स होता है तर्क संगत, डिसीजन का मीन्स हो जाएगा फैसले। इस विषय में नेल्सन मंडेला ने बिल्कुल सही कहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी शिक्षा एक सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया को बदलने में कर सकते हैं। तो ये थी हमारी अच्छी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स पर ऐसे चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।